ठप्पा लग चुका है, जिसे कहते हैं ना, मोहरे सब्त हो चुकी है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेगा और बाकी भी किसी को नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो फिर ऐसा करेगा पता ना चले किसी को। ये कौन सा सबके सामने आप कर रहे हैं। हमारे इस सिस्टम के ऊपर तो बहुत सारे सवालिया निशान है। हमारे इस बॉल टेम्परिंग का लफ्ज हमारी क्रिकेट के साथ आज से तो नहीं जुड़ा हुआ, ये बहुत पहले से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक वक्त ऐसा भी था, आपको याद होगा, जब 92 वर्ल्ड कप हमने जीता था, उसके बाद वसीम अकार गए थे, वहां से बॉल टेम्परिंग की आवाजें आना शुरू। मोमेंटम तो प्लेयर्स का खराब हो गया, लेकिन रेपुटेशन तो क्रिकेट बोर्ड की खराब हो रही है। हमारी पीएसएल की रेपुटेशन खराब हो रही है। हमने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू कराई थी खेल के लिए, गेंद के लिए, बॉल के लिए, बैट के लिए, कैच के लिए, छक्के के लिए, चौके के लिए। ये हमारे प्लेयर्स को क्या हो गया है, वो किन चक्रों में पड़ते जा रहे हैं। क्या हम पाकिस्तानियों को शर्म आती है? क्या हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई इज्जत है? क्या हम भिखारियों को दुनिया में कोई पूछता भी है? अगर हमारे अंदर गैरत हो, शर्म हो, तो पजामा शलवार लीग में हम ऐसे काम ना करें। दिल में अफसोस होता है यार, अफसोस। इसमें अफसोस से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। दुनिया किधर से पहुंच गई है। हम सिर्फ मीडिया में आते हैं, अपनी शक्लें दिखाते हैं, बातें करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को, अपने लोगों को बनाते हैं कि जी असी ऐ कर ले, असी वो कर ले, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखे जी हम आए हैं तो हम पता नहीं क्या कर। एविडेंस सब कुछ था, फिर ही जाके ये इतनी बड़ी रिपोर्ट की गई है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज को भी, मैनेजर को भी सोचना चाहिए था, बना लेते तो ज्यादा अच्छा था। शायद साहब, जाहिर है जब वीडियो एविडेंस आ जाता है तो फिर उस पे उसको डिनाई करना वो सेंस नहीं बनती। लेकिन अब ये बात सामने आ गई है कि कमाल है कि इतना PSL के अगले लाहौर कमाल ये दो कितना मैचेस ब्लेटेंट था। 3 प्लेयर खड़े हैं, पीछे ही अंपायर शायद 2 कदम पीछे खड़ा है और उसके बावजूद वो प्रैक्टिस हुई। अगर हमारे अंदर गैरत हो, शर्म हो, तो पजामा शलवार लीग में हम ऐसे काम ना करें। और कलंदर्स अगर कोई सजा हुई तो कानूनी कार्रवाई करेगा, कोई कानूनी चाराजोई करेगा। तो अगर वो समझते हैं कि वो बेकसूर है तो करना चाहिए। लेकिन पहले लम्हे से जब फैसल आफरीदी ने बॉल ली है और उसके बाद से लेके अब तक जितने मैच ऑफिशियल थे, वो इस बात पे बिल्कुल कंफर्म है कि कुछ ना कुछ गेंद के साथ गड़बड़ हुई है। जब हम खेलते थे जब, तो दुनिया की दूसरी टीमें करती थी, वो पता ही नहीं चलने देती थी कैसे कर रही हैं। लेकिन बॉल जैसे ही 10-12 ओवर होते थे तो वो अपना काम दिखाना शुरू हो जाता था बॉल। तो फिर आपको उससे तो वैसे ही पता चल जाता था जब बॉल अपना काम दिखाना शुरू। हाँ, 10-12 ओवर में पता चल जाता, लेकिन किसी ने किया ये नहीं पता चलता था किसने किया है। ये कमाल है। इस तरह का काम करें ताकि आपको किसी को पता ना चले, क्योंकि ये तो आप व्हाइट बॉल में जो क्रिकेट हो रही है वो तो ऐसी, मेरा मकसद बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या करें। हालांकि उस टाइम तो फिर बॉलर्स के लिए कुछ होता था। इस विकेट पर भी बहुत कुछ था जिसपे उन्होंने ये फखर जमान। हाँ, ये और बात है। लेकिन वैसे मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि व्हाइट बॉल जो वनडे क्रिकेट हो रही है वो इतनी इजी कर दी है बैट्समैनों के लिए कि वो बॉलर्स को तो आप वैसे ही अलाउ कर देना चाहिए भी जो मर्जी कर लें बॉलों के साथ, जो मर्जी कर। आप ये कह रहे हैं कि एमसीसी को ये रूल ले आना चाहिए बॉलर्स के लिए। आप बॉलर्स का क्या कसूर है मुझे बताएं। बॉलर्स की आप बेइज्जती हो रही होती है, ये नहीं कि मार पड़ रही, ये बेइज्जती हो रही होती है कि 70-70 रन, किसी को 80 रन पड़ रहे हैं। कोई तरीके की क्रिकेट हो तो फिर बात भी है, लेकिन चलें बहरहाल क्या कर सकते हैं। किसी से पूछा जाए कि ये सही है या गलत है तो क्या उसकी वो तारीफ करेगा कि नहीं ये बहुत अच्छा काम है। देखिए, जो गलत किया है उसको कहें गलत, इतने गट्स होने चाहिए। माजी में किसी ने क्या किया उन पे भी उसी तरह इतराज होता रहा होगा। अभी जो जिस हवाले पे सवाल पूछा जा रहा है किसी से कि ये जो ब्रीच ऑफ जो साइन आपने किया है कॉन्ट्रैक्ट को और जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की जा रही है, उसमें क्या हो रहा है, पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है ना। उसमें आप अपना नाम तो कर ही रहे हैं आप। मैंने वही कहा, कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर का इस लेवल तक आना, और फिर उसके बाद आके जब आप फोकस नहीं होंगे ना अपनी गेम पे और इस सोशल मीडिया पे आपकी तवज्जो होगी तो ना आप गेम में कुछ परफॉर्म करेंगे और दूसरी तरफ तो बदनामी आपकी है ही है। और अगर नहीं हुई है तो फिर ये साबित जरूर करे लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया, और अगर वो वाकई में कानूनी चारों। अच्छा नसीब साहब, मैं आपसे आपने अच्छा पॉइंट रेस कर दिया। इसमें अगर मैं अपने रहनुमाई के थोड़ी सी बात, हम इस चीज को इस एंगल से भी देख सकते हैं कि ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिनका क्रिकेट के साथ जो है वो 6-6, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। इनमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो ये कह सके कि मेरी अभी कल क्रिकेट शुरू हुई है और मैं जो है अभी बच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। ये सारे 8-8 साल क्रिकेट खेले हुए हैं। तो क्या इससे पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल निशान खड़े नहीं होते कि सारे वो लड़के हैं जो पहले डोमेस्टिक से आए हैं, उसके बाद इतनी क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भी खेली है, तो सर्किट में इतना टाइम गुजारने के बाद भी अगर इस तरह की हरकतें करते फिर रहे हैं तो फिर जो हमारे नए लड़के आ रहे हैं उन्हें कौन नर्चर करेगा, उनको कौन जो है वो उनको नशोनुमा करेगा, उनका ब्रॉटअप कैसे होगा। तो क्या हमारे सिस्टम के ऊपर ये सवाल निशान नहीं है? देखिए, हमारे इस सिस्टम के ऊपर तो बहुत सारे सवालिया निशान है। हमारे इस बॉल टेम्परिंग का लफ्ज हमारी क्रिकेट के साथ आज से तो नहीं जुड़ा हुआ, ये बहुत पहले से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक वक्त ऐसा भी था, आपको याद होगा, जब 92 वर्ल्ड कप हमने जीता था, उसके बाद वसीम अकार गए थे, वहां से बॉल टेम्परिंग की आवाजें आना शुरू हुई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग या बॉल टेम्परिंग पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा सराहियत कर रही है। वहां पे आपको याद होगा फॉर्मर कैप्टन इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टेम्परिंग करता है, और इस बात को जवाब बनाकर इयन बोथम और एलन लैम क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास चले गए थे, उन्होंने केस कर दिया था। तो आपके अपने ऊपर है कि आप खुद क्या पिक करते हैं कि क्या मुझे जी अहमद, मैं आता हूं आपकी तरफ, सुनते हैं आपकी बात।
जी जी मतलब जितने अच्छे भी मैंने क्रिकेट खेलनी है, मुझे क्रिकेट में डिलीवर करना है। मुझे एज ए बॉलर नसीम साहब को अपनी बॉलिंग को इंप्रूव करना है, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को वहां पे पूरा करना है। और इसी तरह बैट्समैन की बात करें, और आप एम्बेसडर्स हैं, आप अपने मुल्क के एम्बेसडर्स हैं, आप फ्रेंचाइज बिल्कुल सही बात है। इसके असरात आपके ना सिर्फ ग्राउंड में, आपकी अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस पर, पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान की क्रिकेट पर। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल के साथ ही पड़ोसी देश में पीएसएल चला हुआ है। पीएसएल से एक और घटिया कारनामा देखने को मिल रहा है, जिसमें पाकिस्तान के उस्मान तारिक बॉलर बॉल टैंपरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटर उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो किसी दूसरे को दिखना नहीं चाहिए। ये सब बोला है उनके बैट्समैन यूसुफ ने। वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें क्रिकेट में होनी चाहिए या नहीं? उन्होंने ये भी कहा है कि पहले भी बॉल टैंपरिंग होती थी, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। एक तरह से अगर हम माने तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। तो ये पीएसएल को दुनिया की नंबर 1 लीग मानते हैं और ऐसे काम जो है पीएसएल में कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप उस्मान तारिक को क्या कहना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।